नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका और आज हम बात करने जा रहे हैं साहेबगंज विधानसभा की। बिहार के प्रसिद्ध बाबा गरीबनाथ की नगरी मुजफ्फरपुर से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर बसा है साहेबगंज, जो कि अपने प्राकृतिक सौंदर्य एवं पौराणिक मंदिरों के लिए जाना जाता है। ये छोटा सा शहर साहेबगंज प्राकृतिक सौंदर्य से घिरा हुआ शहर है, जिसमें नदियों, साफ वन जैसे मनोरम दृश्यों का समावेश है, जो दूर दूर तक फैला हुआ है। पूरे बिहार में विख्यात एवं उत्तर बिहार की अघोषित राजधानी मुजफ्फरपुर के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित है। मुजफ्फरपुर के इस विधानसभा में सभी जाति धर्म के लोग बड़े ही सौहार्द एवं सामंजस्य के साथ यहाँ निवास करते आए हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी था, सन 1995 से 2005 तक का, जो कि पश्चिमी दियारा से लेकर जंगल राज तक की संज्ञा इस क्षेत्र को दी जाती थी। साहेबगंज क्षेत्र अपराध और बढ़ते नक्सलवाद से कराह रहा था। गांव से लोग शहर को पलायन कर रहे थे। ऐसे परिवेश में उदय हुआ डॉक्टर राजू कुमार सिंह राजू का। जी, हम आज बात कर रहे हैं इस विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय नेता एवं पूर्व विधायक श्री डॉक्टर राजू सिंह राजू जी के बारे में, जिनका जन्म 12 जनवरी सन 1970 में पारू प्रखंड के बड़ा दौद गांव में हुआ। श्री राजू सिंह पढ़ाई लिखाई के बाद सोवियत रूस से लेकर दिल्ली और दुनिया के अन्य शहरों में घूमने एवं अपने भाइयों के साथ कारोबार के क्रम में राजसी जीवन व्यतीत करते थे। इसी क्रम में एक बार गांव आए तो साहेबगंज में बढ़ते अपराध को देखकर सहम गए। लोगों में दहशत और गरीबी की पीड़ा देख सोच में पड़ गए और विदेश लौटने का प्लान स्थगित किया। समाज की अर्थानाद सुन राजू सिंह ने अपने सुख सुविधाओं का परित्याग कर आम आवाम और अपराधियों के बीच खड़ा होना अपना परम कर्तव्य माना। यहाँ के आम आवाम, गणमान्य, राजनीतिक तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इन्हें विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि यहाँ से चुनाव लड़ने तो पहले भी कई दिग्गज नेता आए, परंतु लड़ाई कोई नहीं लड़ पाया, क्योंकि सिस्टम से लड़के सिस्टम को बदलना मुश्किल है। उसके लिए सिस्टम में घुसना पड़ता है और तब इतिहास भी मजबूर हो जाता है इस बदलाव को दर्ज करने के लिए। और श्री राजू सिंह ने भी किसी खतरे एवं अपने जान की परवाह किए बिना आम आवाम के हित में मैदान जंग में उतरकर बगावत का शंखनाद कर दिया और 2005 के विधानसभा चुनाव में अपने हौसले एवं आवाम के सहयोग से तत्कालीन जालिम को परास्त कर दिया। चुनाव जीतने के तुरंत बाद श्री राजू सिंह राजू ने अपराधियों के खिलाफ मुहिम छेड़ा, तो दूसरी तरफ सामाजिक विकास के लिए अपने विकास के कार्यों द्वारा भरपूर विकास का कार्य कर इस जर्जर हो चुके क्षेत्र को पुनः आबाद करने का कार्य किया है। श्री राजू सिंह ने विकास के हर उस पहलू को छुआ जो इस क्षेत्र में आज़ादी के बाद बिल्कुल अनछुआ रह गया था। ज़्यादातर ग्रामीण इलाके होने की वजह से इस विधानसभा में कई मूलभूत सुविधाओं की कमी थी, जिसे श्री राजू सिंह ने अपने अथक परिश्रम से न सिर्फ सुधारने का कार्य किया, अपितु पूरे बिहार में एक मॉडल की तरह पेश किया कि अगर इरादों में दम हो और ईमानदारी से परिश्रम किया जाए तो कुछ भी संभव किया जा सकता है। बिजली के विकट समस्या से जूझ रहे साहेबगंज में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, जिसमें 24 घंटे बिजली की सेवा हर एक इलाके में निर्बाध रूप से मिलती रहे। विधानसभा के प्रखंडों में सब स्टेशन, सब ग्रिड का नव निर्माण किया गया। पुराने कम क्षमता के हजारों ट्रांसफार्मर को बदला गया। पुराने एवं जर्जर तारों को बदलकर
नए एवं उच्च दर्जे के विद्युत उपकरण के साथ बिछाया गया। ये जानकर आप आश्चर्य में पड़ सकते हैं कि ऐसे दर्जनों गांव हैं जिसमें लोगों ने भारत की आज़ादी के बाद पहली बार बिजली देखी और उसका लाभ उठा रहे हैं। वाया नदी पर अनगिनत पुल बनवाए। झाझा में भी करीब दर्जनों पुल का निर्माण करवाया। भले ही आज सरकार हर घर नल जल की बात करती हो, मगर श्री राजू सिंह ने 10 वर्ष पूर्व ही मुहजम्मा, आनंदपुर खरौनी, रामपुर आदि कई सुदूर ग्रामीण इलाकों में पानी टंकी का निर्माण करवाया। ग्रामीण परिवेश को शहरी वातावरण दिलाने के लिए साहेबगंज को नगर पंचायत का दर्जा दिलवाया। देवरिया को प्रखंड बनवाए। हालांकि सरकार की अधिसूचना अभी बाकी है। साहेबगंज के ही CN कॉलेज के पाठ्यक्रम में B.Ed की पढ़ाई शुरू करवाई। गंडक नदी के पूर्वी बांध पर तकरीबन 45 किलोमीटर में सड़क का चौड़ीकरण एवं पक्कीकरण कराकर दियरा में भी 12 मासी सुलभ आवागमन सुनिश्चित किया गया। हाजीपुर सुगौली रेल लाइन परियोजना जो बंद पड़ी थी, उसमें भी प्रयास कर गति दिलाई। बंगरा में गंडक नदी पर पुल का निर्माण भी श्री राजू सिंह ने अपने ही कार्यकाल में शुरू करवाया। वैशाली से अरेराज वाया देवरिया के पथ को स्टेट हाईवे में परिणत कराकर उत्तर बिहार को राजधानी से जोड़कर आवागमन को काफी सुलभ बनवाया। स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने के उद्देश्य से पूरे क्षेत्र में अपने ऐच्छिक निधि से करीब 5000 से अधिक लोगों को चापाकल मुहैया करवाया। विधानसभा क्षेत्र के लगभग सभी सरकारी कब्रिस्तानों की घेराबंदी करवाए। विधायक न रहते हुए भी साहेबगंज मुजफ्फरपुर मुख्य मार्ग के सुंगड़ चौक के निकट झाझा पर पुल का निर्माण खुद से कराकर परिचालन शुरू करवाया। शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए इनके कार्यकाल में ही 150 से अधिक प्राथमिक विद्यालय का निर्माण हुआ। 17 मध्य विद्यालय को माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक में उत्क्रमित कराया गया। फतेहाबाद में बालिका उच्च विद्यालय का निर्माण हुआ। साहेबगंज बाजार को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए बाईपास का निर्माण करवाए। क्षेत्र में किसानों एवं किसानी को बढ़ावा देने के लिए अपने भाइयों के साथ मिलकर देवरिया के निकट चीनी मिल भी लगवाए। दुर्भाग्यवश मिल चल नहीं पाया, जिससे श्री राजू सिंह को करोड़ों का नुकसान हुआ। ये तो कुछ प्रमुख कार्य हैं जो श्री राजू सिंह के द्वारा 10 साल के शासनकाल में ऐसे अनगिनत कार्य हैं, जैसे मरीजों का इलाज, वृद्धा पेंशन, असहायों की बेटी की शादी करवाना जैसे हजारों समाज हित के कार्य हैं जिन्हें बताने में शायद पूरा दिन भी कम पड़ जाए। फिर भी श्री राजू सिंह को पिछले चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। इससे उन्हें तो विशेष क्षति नहीं हुई। हालांकि साहेबगंज के विकास के लिए जो तमाम स्रोत इनके कार्यकाल में शुरू किया गया था, वे मृत प्राय से हो गए। साथ ही युवाजनों के चातुर्दिक विकास के सपने भी धूमिल हो गए। उसके बावजूद भी वो लगातार आवाम के हर सुख दुख में शामिल हुए, चाहे बाढ़ हो या कोरोना जैसी वैश्विक महामारी। अतः पुनः 5 साल बाद चुनाव का शंखनाद हो चुका है और एक से एक बहरूपिये आपको लुभाने आएंगे। निर्णय आपका है, सभी जरा विचार कीजिए, तब मतदान कीजिए। धन्यवाद। कोरोना काल को देखते हुए सामाजिक दूरी बनाकर मतदान अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत, जय साहेबगंज।